अंधेरा हवेली, रहस्य की परछाइयाँ। प्रस्तावना। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव कुशीनगर में एक पुरानी और सुनसान हवेली थी। उसे लोग कालिंदी हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली गांव के किनारे घने जंगलों के पास खड़ी थी। कहते हैं कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं लौटा। लोगों का मानना था कि हवेली में आत्माएं बसती हैं, जिनकी चीखें रात के अंधेरे में सुनाई देती हैं। गांव वाले अंधेरा होने के बाद उस ओर जाने से कतराते थे। भाग 1, आमंत्रण। कहानी की शुरुआत होती है अर्जुन, नीरा, रोहित और पलक नाम के 4 दोस्तों से। ये चारों शहर से गांव घूमने आए थे। अर्जुन को एडवेंचर और सस्पेंस कहानियां बहुत पसंद थीं, जबकि पलक डरपोक थी। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था और चारों दोस्त गांव के एक छोटे से होटल में रुके हुए थे। तभी अर्जुन ने होटल के मालिक रामलाल से हवेली के बारे में पूछा। बाबूजी, उस हवेली का नाम मत लीजिए, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं है। रामलाल की आंखों में डर साफ झलक रहा था, लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह उस हवेली में जरूर जाएगा। बाकी दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन आखिरकार सबने साथ जाने का फैसला किया। भाग 2, हवेली का प्रवेश द्वार। रात का समय था, आधी रात का अंधेरा चारों ओर पसर चुका था। चांदनी रात में हवेली का पुराना और टूटा फूटा गेट किसी दानव के खुले मुंह जैसा लग रहा था। क्या ये सही विचार है? पलक ने कांपते हुए कहा। डरने की जरूरत नहीं, हम बस अंदर जाकर थोड़ा देखेंगे और लौट आएंगे, अर्जुन ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। चारों ने गेट खोला और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर घुप्पा अंधेरा था। पुराने फर्नीचर, टूटी दीवारें और जालों से ढकी छतें। ऐसा लग रहा था मानो समय वहीं थम गया हो। अचानक दूर से किसी के कदमों की आवाज आई। चारों एक दूसरे को डर से देखने लगे। शायद ये हमारा वहम है, रोहित ने हकलाते हुए कहा। भाग 3, रहस्य गहराता है। चारों ने हवेली की खोजबीन शुरू की। हवेली में एक बड़ा सा हॉल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना झूमर लटक रहा था। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वो चित्र उनकी ओर घूर रहे हों। अचानक पलक को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। यहाँ कुछ तो है, हमें वापस लौटना चाहिए, पलक लगभग रोते हुए बोली। लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ा था। उन्होंने एक सीढ़ी देखी, जो हवेली के नीचे तहखाने में जा रही थी। भाग 4, तहखाने का रहस्य। तहखाने का दरवाजा जंग लगा हुआ था। अर्जुन ने बड़ी मुश्किल से उसे खोला। तहखाने में अजीब सी दुर्गंध थी और चारों ने अपनी टॉर्चें जलाकर नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचते ही उन्हें दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिखाई दिए, जैसे किसी ने नाखूनों से उन्हें खरोंचा हो। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना संदूक पड़ा था। इस संदूक को मत खोलो, पलक ने लगभग चीखते हुए कहा। लेकिन अर्जुन ने संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर एक पुराना कंकाल पड़ा था और उसके साथ एक पत्र भी था। पत्र पर लिखा था, जो कोई भी इस हवेली के तहखाने तक पहुंचेगा, वह अपनी मौत खुद बुलाएगा। तभी एक भयानक चीख हवेली में गूंज उठी। चारों दोस्तों के होश उड़ गए। भाग 5, भागने की कोशिश। चारों दोस्तों ने हवेली से भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवेली का रास्ता खत्म हो गया हो। दीवारें सिकुड़ने लगी, दरवाजे गायब हो गए और चारों ओर फंस गए। हमें यहाँ से निकलना होगा, जल्दी, अर्जुन ने चिल्लाते हुए कहा। अचानक हवेली का झूमर जमीन पर गिरा और सब कुछ हिलने लगा। भाग 6, रहस्य का अंत। अर्जुन, नीरा, रोहित और पलक किसी तरह हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हुए। जैसे ही उन्होंने हवेली का गेट पार किया, हवेली अचानक धूल और राख में तब्दील हो गई। सुबह का सूरज निकल आया था। चारों जमीन पर बैठे हुए एक दूसरे की ओर देख रहे थे। ये सब क्या था? पलक ने कांपते हुए कहा। शायद ये हवेली अपने राज के साथ हमेशा के लिए खत्म हो गई, अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा। समाप्ति। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कभी हवेली की बात नहीं की, लेकिन हवेली का रहस्य अभी भी उन चारों की यादों में कैद था।
कहते हैं हवेली के खंडहरों के पास आज भी आधी रात को किसी के चीखने की आवाज आती है। क्या आप उस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?